हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी को पता है मैं आपका जहीर सर। और मैं आपसे कल वादा किया था कि मैं आप लोगों को इंग्लिश का बेसिक से पढ़ाकर पूरा एडवांस तक पढ़ाऊंगा, जिसमें से आज इंग्लिश का थोड़ा सा बेसिक है। जैसे कोई भी आज दुनिया में इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश बोलने के लिए बस दो ही चीज से शुरू करता है। ठीक है, तो किसी भी हिंदी सेंटेंस को अगर आप बनाने मतलब चाहेंगे या बनाएंगे तो इसके लिए दो चीज चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहां लिखा हुआ बोला किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए कम से कम दो चीज चाहिए। ठीक है, अब दो चीज में पहला चीज है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट और हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। काम करने वाला जैसे एक ड्राइवर का काम क्या होता है? गाड़ी चलाना। टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना। ठीक है, तो जो भी इंसान काम को करता है उस काम को करने वाले को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो काम है, ठीक है, उस काम को बोलते हैं हम वर्ब। ठीक है, तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया और क्रिया मतलब काम। जैसे मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मेरा काम क्या है? पढ़ाना। और जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का काम, तो स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान लीजिए जो कोई एक नेता है तो नेता का काम क्या है? नेतागिरी करना। तो अब यहां पर जो वर्ब है, वर्ब का मतलब होता है काम। तो जो भी इंसान कोई भी काम को करता है उस काम को कहते हैं हम वर्ब, और इस काम को करने वाले को हम बोलेंगे सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर इलाज करता है। ठीक है, तो डॉक्टर इलाज करता है, तो डॉक्टर का काम क्या है? इलाज करना। तो इलाज करना जो है ये हो गया आपका वर्ब, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं काम। पहले डॉक्टर का काम है क्या है? इलाज करना। और इलाज को कौन करेगा? तो डॉक्टर करेगा। तो काम को करने वाले को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज, पहला है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है आपका वर्ब। तो वर्ब का मतलब हो गया काम। जिस तरह से डॉक्टर का काम है इलाज करना, तो ये इलाज करना हो गया वर्ब, और इस वर्ब को यानी काम को करने वाले को हम बोलेंगे सब्जेक्ट। जिस तरह से डॉक्टर इलाज करता है तो वो काम करता है इलाज करने का, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। उसी तरह से यहाँ पर तीन सेंटेंस लिखा हुआ है। पहला है मैं पढ़ता हूं, तो यहां पर काम क्या है? पढ़ना। तो काम को हम बोलेंगे वर्ब, और पढ़ने का काम कौन करता है? तो मैं। तो मैं हो गया यहाँ सब्जेक्ट। तो मैं का इंग्लिश होता है आई, और मेरा काम क्या है? पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। तो आई रीड। उसी तरह से देखिए मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, तो मेरा काम है पढ़ने का, तो पढ़ना हो गया आपका वर्ब, अब पढ़ता मैं हूं, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब किसी भी हिंदी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज चाहिए था। दो चीज में पहला है आपका सब्जेक्ट, दूसरा आपका वर्ब। तो पहले आपको दो चीज ही रखना है, पहला रखना आपको सब्जेक्ट और दूसरा रखना है वर्ब। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं का हो गया आई, और पढ़ना का हो गया आपका रीड। अब ये दो चीज रखने के बाद एक चीज आप नोट रखिएगा, जो आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बाद यानी राइट टू लेफ्ट बैठाना है। राइट टू लेफ्ट बैठाना है। राइट टू लेफ्ट का मतलब जैसे सब्जेक्ट मैंने रख दिया, उसके बाद वर्ब भी रख दिया, अब उसके बाद राइट। राइट का मतलब हो गया जो पढ़ने के बाद अब इंग्लिश बचा यहाँ, तो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा इंग्लिश। यानी मैं इंग्लिश पढ़ता हूं तो मैं का हो गया सब्जेक्ट, पढ़ना का हो गया रीड, और इंग्लिश का हो गया आपका इंग्लिश। आप उसी तरह से यहां देखिए राम और श्याम सुबह इंग्लिश पढ़ते हैं, तो अब राम और श्याम का काम क्या है? पढ़ने का। तो पढ़ना हो गया आपका वर्ब, अब पढ़ता कौन है? राम और श्याम, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब इस हिंदी सेंटेंस को आसानी से बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब को पहले रखना होगा। तो सब्जेक्ट हो गया आपका राम एंड श्याम, ये हो गया पढ़ने का काम, ये दोनों कर रहा है इसलिए हो गया आपका सब्जेक्ट। अब दूसरा रखना है आपको वर्ब, तो वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड। अब तीसरा जो स्टेप है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आपको राइट टू लेफ्ट बैठाना है। तो राइट में क्या है आपका? इंग्लिश, तो इंग्लिश। अब बचा आपका सुबह, तो सुबह का हो जाएगा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक उसी तरह से हम लोग सुबह एक साथ बेलुआ में खेलते हैं। यानी यहां पर एक हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है हम लोग सुबह एक साथ बेलुआ में खेलते हैं। अब इसमें आपको पकड़ना है पहला काम, तो काम क्या है? यानी हम लोग सुबह एक साथ बेलुआ में खेलते हैं, तो खेलना हो गया हम लोग का काम, तो काम को हम बोलेंगे वर्ब। अब खेलता कौन है? तो हम लोग, तो हम लोग हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। अब इस इतना बड़ा सेंटेंस को बनाने के लिए आपको पहले दो ही चीज बैठाना है, पहले आपको बैठाना है सब्जेक्ट, दूसरा बैठाना है आपको वर्ब। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी। अब दूसरा रखना है वर्ब, उसका हो जाएगा प्ले। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अब आपको राइट टू लेफ्ट बैठाना है। तो राइट में क्या है? बेलुआ में, तो बेलुआ में क्या हो जाएगा? इन बेलुआ। अब एक साथ का होता है आपका टुगेदर, तो टुगेदर
अब सुबह का हो जाएगा आपका इन द मॉर्निंग।